हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 7 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल में पहले विदेशी खिलाड़ी जिसने जो है 5000 से जो है अधिक रन बनाया है। तो देखिए, डेविड वार्नर मात्र एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी है जो पहले विदेशी खिलाड़ी बने थे जिसने 5000 से अधिक रन आईपीएल में बनाया था। तो डेविड वार्नर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन से विदेशी खिलाड़ी जो है 5000 से अधिक रन बनाया है, तो एबी डिविलियर्स भी जो है ये 5000 से अधिक रन बनाया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव ये जो है किस भाग में आता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, ये आपका भाग 5 में आता है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 55 में आता है, तो भाग 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता प्रतिशत ये जो है कितना रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत रहा था वो 63.8% रहा था। और यहाँ पे गलती से जो टाइप हो गया 61.80, तो आप ये जो है सुधार कर लेना। 63.8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WWE के द ग्रेट खली का जो है वास्तविक नाम पूछा गया था। तो देखिए, द ग्रेट खली का जो वास्तविक नाम था ना, ये दिलीप सिंह राणा था। तो दिलीप सिंह राणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 में जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है लागू नहीं किया गया था। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है लागू नहीं किया गया था। तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा गया था। तो देखिए, अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी ना, ये नीरजा फनोट थी। तो नीरजा फनोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1920 में पूर्वी बंगाली वकील जो असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय रहे थे। तो देखिए, ये जो चितरंजन दास थे ना, ये असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय रहे थे। तो चितरंजन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पंजाब में फसल की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए, पंजाब में फसल की जब कटाई होती है ना, उस समय जो है बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो बैसाखी का त्यौहार आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पंजाब में अगर पूछा जाए फसल पकने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए, फसल पकने की खुशी में जो है ना, ये लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2020 हुआ था ना, ये आपका रूस में आयोजित किया गया था, यानी रूस जो है इसकी अध्यक्षता किया था। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 17 नवंबर 2020 को जो है हुआ था, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले, यह सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कल जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, इसका थीम क्या था। तो देखिए, इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय रहा था ना, वो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि जो है वो दी जाती है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो ये 11 लाख रुपए का जो है राशि प्रदान किया जाता है। तो 11 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या दिया जाता है, तो एक तो आपका 11 लाख रुपया दिया जाता है, उसके बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी की जो है कांस्य प्रतिमा प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो देखिए, इसका स्थापना जो 1961 में हुआ था। लेकिन अगर बात कर ले इसका निर्णय कब लिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो निर्णय है ना, ये 1965 में लिया गया था। पुरस्कार में राशि 11 लाख रुपए दिया जाता है। प्रथम विजेता, कल आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि
ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये जी शंकर कुरूप थे, मलयालम लेखक जो है ये मलयालम लेखक थे, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला विजेता अगर पूछा जाए तो ये आशापूर्णा देवी थी, जो कि बांग्ला कवित्री थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आखिरी विजेता अगर पूछा जाए 2018 में किसे दिया गया है, तो 2018 में जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वयोवृद्ध में मनुष्य का कौन सा हिस्सा या फिर कौन सा अंग का हिस्सा की जो क्षमता है ना, वो छीन यानी कम हो जाता है। तो देखिए वयोवृद्ध में मनुष्य का जो है ये आँख की रोशनी जो होता है ना, वो कम हो जाता है। तो आँख का रोशनी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोने की खान भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये जो सोने की खान है ना, ये भारत के कर्नाटक राज्य के जो है कोलार जिले में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए दाहिना हाथ होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो सहयोगी होना या फिर भरोसेमंद व्यक्ति होना। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रंगनथट्टू, ये जो है किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए ये जो रंगनथट्टू है ना, ये केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से प्रश्न आया था कि रूबेला अगर विषाणु जनित रोग है तो मलेरिया क्या है? तो देखिए मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये जो है कब हुआ था? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत जो है गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1 मई 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि जीडीपी ये जो है किस पर निर्भर करता है। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। और बात कर ले ये जो है किस पर निर्भर करता है, तो देखिए ये जो आपका उत्पादित वस्तुओं और ये जो आपका किस पर, तो कीमत पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा मैंने आपको दोनों बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रंग लाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए रंग लाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो प्रभाव दिखाना होता है। तो प्रभाव दिखाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उदार का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनुदार या फिर कृपण, ये जो उदार का विलोम शब्द होता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निर्दोष का विलोम शब्द पूछा गया था। तो सदोष या दोषी, ये जो है निर्दोष का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुत्र को गोद लेने वाले को क्या कहते हैं, यानी जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिस पुत्र को गोद लिया गया हो उसे जो है दत्तक कहा जाता है। तो दत्तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय का पर्वतीय शब्द पूछा गया था। तो देखिए हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमापति, नगराज, हिमाद्री, नगेश, ये सब जो होते हैं आपके हिमालय के जो है पर्वतीय शब्द होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नगराज दिया हुआ था। तो नगराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पदार्थ का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए पदार्थ का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो ये होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले उत्कृष्ट का भी जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए उत्कृष्ट का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो यही होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश का आंदोलन ये जो है किस पहाड़ी में हुआ था? इस प्रकार से जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अस्पष्ट रूप से मिला है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर ये पूरा क्वेश्चन याद है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।